नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल एकेएन भूगोल वाले में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें 4 विकल्प वाले भी हैं, जिसमें खाली स्थान भी है, रिक्त स्थान या सही जोड़ी का मिलान भी है, सत्य भी है, एक वाक्य, एक शब्द में उत्तर भी है। इन सभी को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप सब देखिएगा। सहकारी कृषि में किसान अपनी भूमि का क्या करते हैं? तो इसका भी उत्तर है संयुक्त रूप से उपयोग करते हैं। दूसरा है सहकारी कृषि किस सिद्धांत पर आधारित है? बी नंबर का उत्तर है इसका सही है, सामूहिक लाभ पर आधारित है। सहकारी कृषि संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका भी बी नंबर का उत्तर सही है, किसान को सामूहिक सहायता प्रदान करना। फिर चौथा प्रश्न है, सहकारी आंदोलन सबसे अधिक सफल कहाँ रहा? तो इसका भी उत्तर है डेनमार्क में। सहकारी कृषि का लाभ कौन उठाता है? सहकारी कृषि का लाभ कौन उठाता है? तो इसका उत्तर है सभी किसान उठाते हैं, क्योंकि सहायक रूप से ये काम करते हैं। सहकारी कृषि में सभी किसान अपने संसाधन मिलकर सामूहिक खेती करते हैं। व्यक्तिगत खेत रहते हैं लेकिन काम सामूहिक रूप से होता है। सहकारी संस्था किसानों के लिए बीज, खाद, उपकरण, सिंचाई, विपणन आदि उपलब्ध कराती है। डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन में सहकारी आंदोलन बहुत सफल रहा खेती के लिए। अब सामूहिक कृषि का भाग देखिए, इसमें क्या क्या पूछा है। सामूहिक खेती किस विचारधारा से प्रेरित है? तो इसका भी उत्तर है समाजवाद से। सोवियत संघ में सामूहिक खेती को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सी नंबर का है कोलखोज। सामूहिक कृषि में संसाधन किसके होते हैं? सामूहिक कृषि में संसाधन पूरे समाज के होते हैं। सामूहिक कृषि में भूमि का स्वामित्व कैसा होता है? तो इसमें जो भूमि का स्वामित्व है वो सामूहिक होता है। सामूहिक कृषि तो सामूहिक होगा, उसका स्वामित्व खेती का। सामूहिक खेती में किसान क्या प्राप्त करते हैं? तो बी हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं, बी उत्तर इसका सही है। तो अब एक पंक्ति में ये उत्तर है या कुछ वन लाइनर है, इसमें देखिए सामूहिक कृषि में भूमि, पशु और उपकरण सभी का साझा स्वामित्व होता है और सभी का होता है, सभी पर अधिकार, सभी पर हक सभी का होता है। इसका उद्देश्य समानता, उत्पादन वृद्धि एवं सामूहिक श्रम है। किसका है? सामूहिक कृषि का उद्देश्य। उत्पादन का वितरण किसान के श्रम के अनुसार होता है। किसान जितनी मेहनत करेगा उतना ही उत्पादन का वितरण होगा। अब आता है खनन भाग। खनन भाग से ये प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप 4 विकल्प वाले। खनन किसे कहते हैं? तो इसका भी उत्तर है पृथ्वी से खनिज निकालना खनन कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, या बार प्रश्न कह सकते हैं, खनन का कार्य कब से चलता आ रहा है? तो ये कब से चलता है? प्रागे ऐतिहासिक काल से चला आ रहा है। कब से चला रहा है? प्रागे ऐतिहासिक काल से। औद्योगिक युग से नहीं, मध्यकाल से नहीं, आधुनिक काल से नहीं। धातुओं का उपयोग कब प्रारंभ हुआ? धातुओं का उपयोग कब प्रारंभ हुआ? ताम्र पाषाण युग से। फिर खनन का उपयोग किसके लिए होता है? खनन का उपयोग औजार बनाने के लिए होता है। खनन की वजह से क्या बढ़ा है? खनन की वजह से कारखानों का विकास हुआ है, कारखाने बढ़े। अब एक पंक्ति में उत्तर है या वन लाइनर है, देखिए पृथ्वी से खनिज पदार्थ निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। नहीं, इसका प्रश्न बनेगा खनन किसे कहते हैं? खनन का इतिहास प्रागे ऐतिहासिक काल तक जाता है। धातुओं के उपयोग से औजार, हथियार, बर्तन आदि बनाने के काम में आती है ना। अब ये है भाग 4, खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो 16वां प्रश्न है, खनन की लाभ प्रदाता किन पर निर्भर करती है? ये भी है भूगर्भिक परिस्थितियों पर। खनन कब लाभ प्रदाता होगा या खनन कब लाभप्रद होगा, यानी खनन कब लाभ देगा, वो किस पर निर्भर है? भूगर्भिक परिस्थितियों पर, भी इसका उत्तर है। खनन की लागत किन कारणों से बढ़ जाती है? खनन की लागत गहरी खदानों के कारणों से बढ़ जाती है। खदान अगर गहरी होगी तो खनन की लागत बढ़ जाएगी। खनिज गुणवत्ता को क्या कहते हैं? तो ये है ग्रेड को। खनिज की जो गुणवत्ता ग्रेड से नापी जाती है, इसलिए खनिज की गुणवत्ता या क्वालिटी ग्रेड से नापी जाती है, साइज से, भार से, उपज से नहीं। परिवहन की सुविधा का क्या प्रभाव होता है? परिवहन की सुविधा का ये प्रभाव होता है कि इसका उत्तर सी है, तो खनन आसान और सस्ता हो जाता है। अगर परिवहन की सुविधा अच्छी है तो खनन पर इसका प्रभाव ये होगा कि खनन आसान और सस्ता हो जाता है। खनन विकसित क्षेत्रों में तेजी से क्यों बढ़ता है? तो खनन विकसित क्षेत्रों में तेजी से इसलिए बढ़ता है कि बाजार व उद्योग पास होते हैं, इसलिए वो खनन तेजी से बढ़ता है ना। खनन के विकसित क्षेत्र तेजी से बढ़ते हैं तो उसका कारण है बाजार व उद्योगों का पास होना। अब एक पंक्ति में ये कुछ वन लाइनर दिए, देखो खनन की लाभप्रदता स्थान, गुणवत्ता, परिवहन और भू-आकृति पर निर्भर करती है। गहरी खदान में लागत अधिक लगती है। खनिज की गुणवत्ता को ग्रेड कहते हैं। परिवहन सुविधाएं खनन को तेज और सस्ता बनाती हैं। ये वन लाइनर है। अब आप यहाँ पर देखिए, तो ये यहाँ पर अगला है सहकारी कृषि से संबंधित है। तो सहकारी कृषि क्या है? ये प्रश्न है, सहकारी कृषि क्या है? तो अब मैं इसको यहीं रोकता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो।